सबसे पहले विज्ञापन की अनुसार बहाली कीजिए। दूसरी मांग कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली कीजिए, क्योंकि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली नहीं करने पे धांधली होती है। राशन कार्ड ऑनलाइन होता है, वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन होता है, शिक्षक की नियुक्ति ऑफलाइन। ऐसा क्यों? नीतीश जी क्या पढ़ के नहीं आए हैं? पढ़ के आए हैं। कोई ना कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा। आज अगर अच्छे शिक्षक नहीं पढ़ाते तो वो क्या मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स में हूँ आपके साथ रोहित। इस वक्त हम मौजूद हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पे। आप देख सकते हैं किस तरह से स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं जो धरना स्थल पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। लगातार इन लोग धरना स्थल पर बैठते रहते हैं, कभी सड़कों पर उतरते हैं। क्या कुछ इनकी मांगे, आइए इनसे हम बातें करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा हुआ और स्टेट मेरिट में हम हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी सरकार से मांग यही है, ज़्यादा कुछ मांग नहीं है। मांग ये है कि जो विज्ञापन निकला था उसके अनुसार आप बहाली कीजिए। ये सिंपल सी बात है। आपने इसको पेचीदा कर दिया। सभी कैंडिडेट को पता था मेरिट और नॉट मेरिट क्या होता है, क्योंकि फॉर्म भराते समय उसमें लिखा हुआ था कि कैसे कॉलम बनेगा, कैसे रिजल्ट बनेगा। तो सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया और नॉट मेरिट वाले को भी बोल दिया कि मेरिट में आप आ गए। तो ऐसा हम लोग हरगिज नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग मेरिट में हैं और बिहार के बच्चे का भविष्य बनाने के लिए हम लोग दिन रात पढ़ते हैं। क्योंकि एक शिक्षक जब तक वो अपने मरण शैया पे नहीं पहुंचता तब तक वो पढ़ता रहता है, क्योंकि शिक्षक तब तक पढ़ेगा जब तक बच्चा पढ़ेगा। बच्चा को पढ़ाने के लिए हर दिन पढ़ के जाना होता है। तो सरकार से हमारी मांग है कि सबसे पहले विज्ञापन की अनुसार बहाली कीजिए। दूसरी मांग कि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली कीजिए, क्योंकि सेंट्रलाइज और ऑनलाइन बहाली नहीं करने पे धांधली होती है। राशन कार्ड ऑनलाइन होता है, वृद्धावस्था पेंशन ऑनलाइन होता है, शिक्षक की नियुक्ति ऑफलाइन। ऐसा क्यों? शिक्षक ही ऐसे हैं जो हर वर्ग के बच्चे को, आज कोई भी सरकार में है, नीतीश जी क्या पढ़ के नहीं आए हैं? पढ़ के आए हैं। कोई ना कोई शिक्षक उनको पढ़ाया होगा। आज अगर अच्छे शिक्षक नहीं पढ़ाते तो वो क्या मुख्यमंत्री बनते? नहीं बनते। इसलिए कहते हैं कि बिहार की धरती को बचाना है तो योग्य शिक्षक को लाना पड़ेगा, तब जाके आप इस धरती को बचा सकते हैं। इसलिए हमारा है कि आप स्टेट मार्क्स पे बहाली कीजिए और सेंट्रलाइज कीजिए। बस यही मांग है सरकार से। और हम लोग यहाँ रोड पे कब तक बैठेंगे? हम लोग जब शिक्षक बन चुके हैं तो नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हैं? हमारे स्कूल खाली पड़े हुए शिक्षक के बिना में। तो क्यों ऐसा क्यों 2 साल से हम लोग बैठे हैं और गर्दनी बाग धरना स्थल पर बार बार आते हैं। अब पुलिस हमारे साथ बर्बरता करती है। पुलिस की बहाली में मेरिट से जो लाठी चलाने का काम है, शिक्षक तो पढ़ाने का काम है ना, तो उसमें मेरिट क्यों नहीं? हम और अनिल जी और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बातें करेंगे। ये बताइए, धरना स्थल पर बैठे हैं, क्या मांगे? हमारा मांग यही है कि सरकार स्टेट मार्क्स पर बहाली का प्रावधान करे और एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्वालिटी टीचर्स को लाए। यही हमारा मांग है। सरकार ने STT 2019 के विज्ञापन के चयन की प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद बदलाव किया है। उस बदलाव को वापस ले और जितने भी STT मेरिट के अभ्यर्थी उनकी नियुक्ति सुनिश्चित करे सरकार। हम इसी मांग के साथ आए हैं। अच्छा अनिल जी, आप लोग लगातार धरना स्थल पर बैठते रहते हैं, आखिर आप लोग को सरकार आप लोगों की बात तो क्यों नहीं सुनती है? नहीं, सरकार हमारी बातें मानती है, तभी तो हमारा सर्टिफिकेट पर मेरिट लिखा हुआ है। हमारा सर्टिफिकेट जो मुझे मिला है उस पर मेरिट लिखा हुआ है और ये इस बात का सूचक है कि हमने जो आंदोलन किया है उसका वो प्रभावी रहा है। अच्छा, तो इस बार आप लोग बैठे हैं, इस बार क्या मांगे लेकर बैठे हैं? हमारा आप लोग का लिखा है अनिश्चितकालीन आंदोलन। आज के बाद ये भी आगे भी आंदोलन जारी रहेगा और जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता ये आंदोलन जारी रहेगा। इसी विचार के साथ हमें जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। रहेगा। आप देख सकते हैं किस तरह गर्दनी बाग धरना स्थल पे स्टेट मेरिटधारी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक हैं, जो कि अपनी मांगों को लेकर लगातार इन लोग बैठते रहते हैं धरना स्थल पर, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातें नहीं सुनती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम PK वर्मा हुआ, बीटा से। धरना स्थल पर बैठे
है, क्या मांग है? मांग यही है कि हम लोग 2019 से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और सरकार हमारी बात नहीं मान रही है। और हम लोग मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं। एक प्रतियोगिता एग्ज़ाम के तहत हम लोग 30,675 मेरिट अभ्यर्थी, अच्छा एग्ज़ाम के तहत जिसमें अनंत किशोर मतलब बोले थे कि ये बहुत अच्छा लेवल का एग्ज़ाम हुआ, जो कि यूपीएससी लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, तब पर भी सरकार के कान में जू नहीं लग रहा है। अच्छा, आप लोग की मांगे क्या है, किन मांगों को लेकर बैठे हैं ये बताइए। मांग यही है कि जो नोटिफिकेशन आपने निकाला था, नोटिफिकेशन को गीता और कुरान कहा जाता है, अगर आप उसको सरकार नहीं मान रही है, कहता है कि नोटिफिकेशन कुछ होवे नहीं करता है, तो अभी जो है हाल ही फिलहाल 2-4 दिन में पहले आपका यूपीएससी का रिजल्ट आया है, तो वहाँ पर भी तो आदमी कह सकता है कि नोटिफिकेशन का पालन नहीं कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के आधार पर सरकार आप लोग की बहाली करे। हाँ। आप लोग की यही मांग है। मेन मांग यही है कि नोटिफिकेशन के अनुसार जितना भी 30,675 मेरिट अभ्यर्थी आए हैं मेरिट में, उसका चयन पहले ए स्टेट के अंकों के आधार पर ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली किया जाए। आप बताइए। सर, मेरा 3 मांग है। मेरा नाम कुंदन कुमार है, मैं नवादा से आया हूँ। आप लोग किन मांगों को लेकर धरना? मैं 3 मांग को लेकर के आया हूँ। पहला तो क्या 3 मांग क्या ए है? स्टेट का मार्क्स पे बहाली हो, मेरिट की बहाली। ए स्टेट के मार्क्स पे, क्योंकि मेरिट बना है ए स्टेट के मार्क्स पे ही, और एक प्रतियोगिता परीक्षा ही था, लेकिन इसको पात्रता परीक्षा बाद में घोषित कर दिया गया। हमारा मेरिट में नाम है, हमारा बिहार में 15वां रैंक भी दिया गया है। पात्रता परीक्षा में कहीं रैंक नहीं होता है, लेकिन हमारे सर्टिफिकेट में देखिएगा रैंक दिया होता है। इसका मतलब है कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम था, और इसमें हमारा सिर्फ एक ही अब 3 मांग कर लिए हैं। सबसे पहले तो है कि ए स्टेट के मार्क्स पे बहाली हो, दूसरा ऑनलाइन सेंट्रलाइज। एक बात, अभी आपके कुछ साथी एक बार आत्मदाह करने की भी कोशिश किए थे, लगातार आप लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, आखिर क्या वजह, सरकार आप लोग की बातें क्यों नहीं सुनती? अब देखिए, अब सरकार की मंशा क्या है तो हम सब नहीं बता सकते हैं, लेकिन छात्र का मांग है कि जब प्रतियोगिता परीक्षा ले चुके हैं, STT जो है प्रतियोगिता ही परीक्षा है, जब सीट वर्णित कर दिए तो प्रतियोगिता हो गया। आप कहते हैं कि आप 40% या 50% लाइए, सभी पास कर जाइए तो हो जाता पात्रता, लेकिन यहाँ सीट वर्णित है तो ये तो प्रतियोगिता हो ही गया है। तो जब प्रतियोगिता परीक्षा है तो फिर बाद में आप इसको नोटिफिकेशन से बदल के सकते हैं। तो हमारा पहला है कि STT के मार्क्स पर बहाली किया जाए, ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो, और एक है कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकाला जाए, क्योंकि पूरे बिहार में देखते हैं कि 10+2 और ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली हो। जैसे होता है कि पहले होता था जिला में, पंचायत में, ये सब में बुलबुल करके जाकर क्या होता है ऑफलाइन फॉर्म भरना होता था। तो अभी आपने सुना, इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि सरकार ऑनलाइन सेंट्रलाइज बहाली करे, और जो भी नोटिफिकेशन निकले तो उस नोटिफिकेशन के आधार पर हम लोग 30,675 लोगों की बहाली सरकार तुरंत कराए। और जब तक सरकार हम लोग की लिखित रूप से आश्वासन नहीं देती है, तब तक हम लोग लगातार आंदोलन पर बैठे रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ तब तक जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।